नमस्कार। सासाराम शहर में कई सालों से स्थित एक तालाब की चर्चा इन दिनों काफ़ी सुनाई पड़ रही है और लोग इस तालाब के बारे में जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर इस तालाब की चर्चा इन दिनों काफ़ी तेज क्यों हो गई है। तालाब की चर्चा उस समय से शुरू हुई, हालांकि तालाब बहुत पुराना है, लेकिन तालाब की चर्चा उस समय से शुरू हुई जब इस तालाब पर नियंत्रण को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। तालाब सासाराम का जो कचहरी परिसर है उससे कुछ ही दूरी पर स्थित है और इतने संवेदनशील जगह पर स्थित होते हुए भी इस तालाब पर नियंत्रण को लेकर जिस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वाभाविक तौर पर अगर सासाराम शहर के मध्य में इस तरह की घटना होती है तो लोगों में दहशत पैदा होगा ही, लोग खौफ में जिएंगे ही और लोग इस तरह की बातों को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, कारण कि यह पूरा मामला विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और विधि व्यवस्था को धता बताते हुए जिस तरह से इस तालाब पर नियंत्रण करने के लिए घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना ने पूरे सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस घटना को अंजाम देने के 4 दिन बाद भी आज तक पुलिस के हाथ खाली पड़े हुए हैं और पुलिस इस मामले को लेकर क्या सोच रही है यह अभी कुछ सामने नहीं आ पा रहा है। कुछ ही माह बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जिस तरह से इस तालाब पर नियंत्रण को लेकर गोलीबारी हुई, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान साफ दिखाई पड़ सकता है। जिस तरह से इस तालाब पर नियंत्रण पाने को लेकर असामाजिक तत्वों के द्वारा गोलीबारी की गई, उसी तरह से मतदान को प्रभावित करने के लिए भी मतदान केंद्र के इर्द गिर्द इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जा सकता है ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब थाना से महज 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस तालाब पर नियंत्रण को लेकर 100 चक्र गोलियां चलाने का साहस असामाजिक तत्वों के द्वारा रखा जा रहा है, तो मतदान केंद्र के इर्द गिर्द भी ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, कारण कि उन्हें लग रहा है कि जब मैं 100 चक्र गोली चलाकर बच सकता हूं, जब मैं पुलिस को चुनौती देकर बच सकता हूं, तो फिर मतदान को प्रभावित करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और शायद पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रही है, इसीलिए इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जिन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोचिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से मैसेज इस घटना के बाद से देने की कोशिश की जा रही है, खासकर पुलिस और प्रशासन की ओर से। अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना के बाद इस घटना में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई होती तो जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव के दौरान एक मैसेज दिया जा सकता था कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ नहीं करने के बाद अब एक ऐसा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच कि पुलिस सासाराम शहर में सरेआम तांडव मचाने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। पुलिस की पकड़ उन असामाजिक तत्वों से दूर है और पुलिस चाहकर भी इन असामाजिक तत्वों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। सोचिए कि किस तरह से मैसेज देने की कोशिश इस घटना के बाद से शुरू हो चुकी है। आखिर पुलिस के मन में किस बात का डर है, कौन सा खौफ है जिस कारण से घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक इस मामले में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई या यह मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई कि नहीं, कोई भी कानून को हाथ मिलेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोचिए कि मोहन साव का जो तालाब है वो बहुत पुराना है और उस तालाब के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर भवन का निर्माण हो चुका है। इस तालाब पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी निगाहें लगी हुई हैं और कोशिश है कि किसी तरह से इस तालाब को अपने नियंत्रण में लाया जा सके। आप उस तालाब के पास जाएंगे तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि तालाब का अतिक्रमण बहुत दिनों से जारी है और कोशिश है कि किसी तरह से अतिक्रमण के माध्यम से इस तालाब का जो वजूद है उसे मिटा दिया जाए और सारा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। एक तालाब पर नियंत्रण को लेकर जिस तरह से बहुत दिनों से कोशिश जारी है उसी का परिणाम है कि 4 दिन पहले ये घटना सामने आई और इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है।
आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों के द्वारा इस तालाब के अतिक्रमण का कार्य किया जा रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जिन लोगों के द्वारा इस तालाब पर अपनी गिरद दृष्टि बनाई गई है? आखिर वो कौन लोग हैं जो सासाराम शहर को अशांति के दौर में ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं? ये सारी बातें जो हैं पुलिस के स्तर से निकलकर सामने आनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर असामाजिक तत्वों का नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन का बोलबाला है और पुलिस और प्रशासन किसी भी असामाजिक तत्वों को पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस तालाब का जिक्र इसलिए बार बार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सासाराम शहर में मैसेज गया है इस घटना के बाद से, उस घटना की पुनरावृत्ति कभी भी हो सकती है अगर पुलिस के स्तर से कार्रवाई नहीं हुई तो। कारण कि जब भी कोई असामाजिक तत्व किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है, उसके जेहन में एक बात जरूर होती है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। और जो अभी परिणाम और अंजाम उन लोगों के सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो शून्य है। और इसके बाद से जिस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी अन्य जगहों पर, ये बताने वाली बात नहीं है। सोचिए कि मोहन साव तालाब के पास एक घटना होती है 100 राउंड गोली चलाने की, उसके एक दिन बाद ही डुमरिया में एक युवक की सरेआम हत्या कर दी जाती है। आखिर ये एक मैसेज नहीं है तो और क्या है उन असामाजिक तत्वों के लिए जिन असामाजिक तत्वों के मन में सासाराम शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की एक तरह से नीयत बनी हुई है। अगर इस घटना के नियंत्रण को लेकर पुलिस के स्तर से कार्रवाई की गई होती तो शायद डुमरिया में जो घटना हुई या जिस तरह से साहस दिखाया गया एक युवक पर गोली चलाने की, उस तरह का साहस शायद नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन पुलिस इन सारी बातों से अनभिज्ञ क्यों बनी हुई है? पुलिस आखिर सोच क्या रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल तब तक से बना रहेगा जब तक से इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। मैं बार बार उस दृश्य को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं जो मात्र 2 माह बाद आने वाला है और उस दृश्य के मद्देनजर भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पक्के तौर पर उन असामाजिक तत्वों का मनोबल उस स्तर तक जरूर बढ़ जाएगा जिस स्तर पर जाकर ये सारे असामाजिक तत्व मतदान प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं और पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे सकते हैं। इस बात को पुलिस और प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए। अगर अभी भी पुलिस और प्रशासन के लोग नहीं समझे, नहीं चेते या उन अपराध में रुचि रखने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे तो पक्के तौर पर मानिए कि 2 माह बाद जो कुछ होगा उसकी बानगी पुलिस को कुछ दिन पहले से ही दिखाई पड़ने लगेगी और पुलिस को भी समझ में आ जाएगा कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का परिणाम क्या होता है। इसलिए पुलिस को तत्परता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से मोहन साव तालाब की स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए उसकी सच्चाई क्या है, किसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, कौन है जो तालाब पर नियंत्रण को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो तालाब किसका है, तालाब की स्थिति को किस तरह से नियंत्रण में रखा जाए, ये इन सारी बातों पर पुलिस को तत्काल प्रभाव से विचार करना होगा। नहीं तो सासाराम शहर जिस तरह से मैं बार बार इस बात का जिक्र करते हुए प्रशासन और पुलिस को बताने की कोशिश करता रहा हूं कि रामनवमी पर्व के दौरान जो घटनाएं हुई और उन घटनाओं पर सख्ती से नहीं निपटा गया, कुछ लोगों को जेल में तो जरूर भेजा गया लेकिन उन घटनाओं से निपटने के लिए जिस तरह से सख्ती बरतने की जरूरत थी उस तरह की सख्ती नहीं बरती गई, जिसका परिणाम है कि अभी तक कई बार सासाराम शहर को जलाने की कोशिश हुई, सासाराम शहर में अशांति फैलाने की कोशिश हुई और उस कोशिश पर काबू पाने के लिए पुलिस को बड़े पैमाने पर मशक्कत करनी पड़ी। सोचिए कि आखिर इस तरह की घटनाओं के बाद लोगों में क्या मैसेज आता है, असामाजिक तत्व क्या सोचते हैं। अगर रामनवमी पर्व के दौरान घटना के क्रम में उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लिया गया होता है या उन असामाजिक तत्वों पर उस तरह की दबिश बढ़ा दी गई होती तो जो छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं वो घटनाएं सामने नहीं आती और पक्के तौर पर सासाराम शहर की शांति को कोई नज़र नहीं लगा सकता था। लेकिन स्थिति इस तरह की बन गई है कि उस समय भी उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम अभी सासाराम शहर में बार बार दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से मोहन साव तालाब पर नियंत्रण को लेकर ये कोशिश शुरू हुई है, ये कोशिश तब तक जारी रहेगी असामाजिक तत्वों के द्वारा जब तक से पुलिस के स्तर से इसे निपटने के लिए सख्ती नहीं बरती जाएगी।
यहाँ पर डीआईजी, एसपी, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष तक ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन अभी जिस तरह से अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, उन कार्रवाइयों से कुछ भी होना जाना नहीं है। और पक्के तौर पर कुछ इस तरह की घटनाएं अन्य जगहों पर भी दिखाई पड़ेगी, कारण कि कुछ ऐसे जगह अभी भी चर्चा में बने हुए हैं जहां पर नियंत्रण को लेकर कभी भी किसी भी समय इस तरह की घटना हो सकती है। कारण कि जो अभी चर्चा सुनाई पड़ रही है, उस चर्चा के अनुसार अभी भी ऐसे दो जगह पर अभी भी ऐसे दो जगह हैं जहां पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है, और हो सकता है कि उस तनाव के बीच इस तरह की घटना भी सामने आ जाए। इसीलिए पुलिस को तत्काल प्रभाव से, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से पुलिस के स्तर से तत्परता दिखाते हुए इस मामले में कार्रवाई की जाए, नहीं तो सासाराम शहर तो अशांत होगा ही होगा। आने वाले चुनाव में भी इसका असर साफ दिखाई पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।